आज हम जानेंगे पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान की प्रथम देशना, जिसमें भगवान पूरे लोक का, संसार का वर्णन करते हैं। पूरा लोक कितने भागों में बंटा हुआ है, लोक के किस भाग में मनुष्य रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं, देवगण रहते हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि ज्योतिष्क देव रहते हैं, कहाँ पर कालचक्र का प्रभाव रहता है और कहाँ नहीं रहता है, कहाँ पर नरक भूमि है और कहाँ पर भयंकर यातनाएं दी जाती है। इन सब की जानकारी आगे हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। सबसे पहले भगवान अधोलोक का वर्णन करते हैं। संपूर्ण लोक की ऊंचाई 14 रज्जु प्रमाण है। लोक का आकार दोनों पैरों को फैलाकर कमर पर हाथ रखकर खड़े पुरुष के आकार के समान है। संपूर्ण लोक मुख्य रूप से अधोलोक, मध्यलोक या तिरछा लोक और ऊर्ध्वलोक, इन 3 विभागों में विभक्त किया जाता है। अधोलोक के सबसे निचले भाग की चौड़ाई और विस्तार देशों 7 रज्जु परिमाण का है। इससे ऊपर इसका विस्तार अनुक्रमशः घटते घटते कमर के भाग अर्थात मध्य भाग में 1 रज्जु रह गया है। मध्य भाग से ऊपर इसका विस्तार क्रमशः बढ़ते बढ़ते दोनों हाथों की कुहनियों के स्थान पर 5 रज्जु परिमाण का है। दोनों कुहनियों के ऊपर पुनः अनुक्रमशः घटते घटते मस्तक के स्थान अर्थात लोक के अग्रभाग पर इसका विस्तार 1 रज्जु परिमाण रह गया है। अब जानते हैं अधोलोक के बारे में। अधोलोक की ऊंचाई 7 रज्जु से कुछ अधिक है। अधोलोक का आकार पर्यंक अथवा वेत्रासन के समान है। इस वेत्रासनाकार अधोलोक में मध्यलोक के नीचे क्रमशः रत्नप्रभा आदि गोत्र वाली धम्मा, वंसा, शीला, अंजना, अरिष्टा, मगा और मागवई, ये 7 पृथ्वियाँ हैं। इन 7 पृथ्वियों में पहली पृथ्वी गम्मा यानी उसका गोत्र है रत्नप्रभा, गोत्र की मोटाई 1,80,000 योजन। दूसरी सर्करा प्रभा की 1,32,000 योजन। तीसरी बालुका प्रभा की 1,28,000 योजन। पंक प्रभा यानी चौथी नरक की पृथ्वी की मोटाई है 1,24,000 योजन। 5वीं धूम्र प्रभा पृथ्वी की मोटाई है 1,20,000 योजन। 6ठी तमः प्रभा पृथ्वी की मोटाई है 1,36,000 योजन और 7वीं महातमः प्रभा पृथ्वी की मोटाई है 1,08,000 योजन। ये 7 पृथ्वियाँ अपने से पहले पृथ्वी से अनुक्रमशः असंख्यात 1000 योजन नीचे है। रत्नप्रभा पृथ्वी की 1,80,000 योजन की कुल मोटाई में से 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे की मोटाई को छोड़कर शेष 1,78,000 योजन के बीच के क्षेत्र के ऊपरी भाग में व्यंतर और भवनपति देवों के निवास है और नीचे के भाग में नारक लोगों के नरकावास है। इन 7 पृथ्वियों में अनुक्रमशः 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1 यूँ कुल मिलाकर 59 पातड़े हैं। इस प्रकार 49 पातड़ों में विभक्त 7 पृथ्वियों में क्रमशः 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और 5 यो कुल मिलाकर 84 लाख नरक का आवास है, जहाँ अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाले महादम्भी जीव नारकीय के रूप में उत्पन्न होते हैं। उन नरक के आवासों में सदा सर्वकाल असंख्यात नारकीय जीव क्षेत्रजन्य परस्पर असंख्यात प्रकार के परम दुस्सह अति दारुण दुख असंख्यात काल तक भोगते हैं। उन नारकीय जीवों को अपने असंख्यात काल के लंबे जीवन में केवल घोर दुख ही दुख है। कभी पलक झपकने जितने समय के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता। नारक भूमियों के कण कण में नारकीय जीवों के अंग प्रत्यंग
और रोम रोम में इतनी भयंकर दुस्सह दुर्गंध भरी हुई है कि उसकी उपमा देने के लिए तिरछे लोक में कोई वस्तु नहीं है। वहाँ की वायु मध्यलोक की भीषण से भीषण भट्टी की आग की अपेक्षा असंख्यात गुना अधिक तापकारिणी है। नरक की वैतरणी का जल यहाँ के तेज से तेजाब की अपेक्षा अत्यधिक दाहक होता है, जिससे नारकियों के शरीर फट जाते हैं। वहाँ के 80 पत्र वृक्षों के पत्तों से नारक जीवों के शरीर अंग प्रत्यंग कट जाते हैं। क्रूर कर्मा नारक जीव एक दूसरे को तलवारों से काटते, करवत से चीरते, कुल्हाड़े से छिन्न भिन्न करते, बसोले से छीलते, भालों से बींधते, सूली पर लटकाते, भाड़ में भूनते और खोलते हुए तेल से भरी कढ़ाई में तलते हैं। वे नारक जीव सिंह, व्याघ्र, गीध आदि का रूप बनाकर परस्पर लड़ते हैं। कराल दंष्ट्रालों से चीर फाड़ करते हैं। वज्रमयी चोंचों से एक दूसरे की आंते निकाल कर एक दूसरे को घोर यातनाएं पहुंचाते हैं। छेदन भेदन से उन्हें दुस्सह पीड़ा होती है, पर पारद के बिखरे कणों के समान उनके कटे हुए अंग प्रत्यंग पुनः जुट जाते हैं। इन पीड़ाओं से वे मरते नहीं, आयु पूर्ण होने पर ही मरते हैं। तीसरी नरक तक परमाधामी असुर वहाँ के नारकियों को परस्पर उकसाते, लड़ाते और दारुण दुख देते हैं। इन 7 नारक भूमियों में असंख्यात काल पर्यंत तक नारकीय जीव जो घोर दुख भोगते हैं, उन दुखों का पूर्ण वर्णन किया जाना जिह्वा और लेखनी के द्वारा संभव नहीं है। अब जानते हैं मध्यलोक के बारे में। भगवान सुमतिनाथ आगे मध्यलोक का वर्णन कहते हुए कहते हैं कि मध्यलोक का आकार यानी मनुष्य लोक या तिरछा लोक का आकार झालर के समान गोल है। मध्यलोक की ऊंचाई 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, इस प्रकार कुल मिलाकर 1800 योजन है। मध्यलोक के बीच में 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के चारों ओर 2 लाख योजन विस्तार वाला वलय के आकार का लवण समुद्र है। उसके चारों ओर 4 लाख योजन विस्तार का धातकी खंड द्वीप है। उसके चारों ओर 8 लाख योजन विस्तार वाला कालोदधी समुद्र है। कालोदधी समुद्र के चारों ओर वलय के आकार का 16 लाख योजन वाला पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के बीच में इस द्वीप को बराबर 2 भागों में विभक्त करने वाला गोलाकार मानुषोत्तर पर्वत है। पुष्कर द्वीप से आगे उत्तरोत्तर द्विगुणित आकार वाले अनुक्रमशः पुष्करोद समुद्र, वरुणवर द्वीप आदि असंख्यात द्वीप और समुद्र है। इन सब के अंत में असंख्यात योजन विस्तार वाला स्वयंभू रमण समुद्र है। मनुष्य केवल जम्बूद्वीप, धातकी खंड द्वीप और अर्ध पुष्कर द्वीप में मानुषोत्तर पर्वत की परिधि के अंतर्वर्ती क्षेत्र में ही रहते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं रहते, केवल तिर्यंच पशु पक्षी आदि ही रहते हैं। तिरछा लोक के मध्य भाग में जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप के मध्य भाग में मेरू पर्वत है, जो मूल में 10,000 योजन विस्तार वाला और 1 लाख योजन ऊंचा है। मेरू पर्वत की दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम तक लंबाई वाले हिमवंत, महाहिमवंत, निषद, नील, रुक्मी और सीकरी नामक 6 वर्षधर पर्वत और भरत, हेमवत, हरि, देवकुरु मेरू के दक्षिण में, पूर्व महाविदेह, पश्चिम महाविदेह यानी मेरू के पूर्व में पूर्व महाविदेह है और पश्चिम में पश्चिम महाविदेह। उत्तर कुरु यानी मेरू के उत्तर में रम्यक, हिरण्यवत और सीकरी पर्वत के उत्तर में एरावत, ये 10 क्षेत्र है। इन 10 क्षेत्रों में से पूर्व और पश्चिम दोनों महाविदेह, भरत और एरावत ये क्षेत्र
कर्म भूमियाँ है और शेष सब अकर्म भूमियाँ अर्थात भोग भूमियाँ है। कर्म भूमियों के मनुष्य असी मसी कृषि आदि कर्मों से अपनी आजीविका चलाते हैं और यहाँ के मनुष्य और तिर्यंच स्वयं द्वारा किए गए पाप अथवा पुण्य के अनुसार मृत्यु के पश्चात देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक इन चारों गतियों में उत्पन्न होते हैं। महाविदेह, भरत और एरावत क्षेत्रों के मनुष्य ही कठोर आध्यात्मिक साधना द्वारा आठों कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। घातकी खंड द्वीप और पुष्कर द्वीप, इन दोनों में से प्रत्येक द्वीप में इन भोग भूमियों और कर्म भूमियों की संख्या जम्बू द्वीप की इन भूमियों की अपेक्षा दुगुनी दुगुनी है। इस प्रकार 2.5 द्वीप में कुल मिलाकर 15 कर्म भूमियाँ है। 5 महाविदेह क्षेत्रों में काल सदा सर्वदा अवस्थित अर्थात एक सा रहता है। वहाँ पर सदा ही दुखम सुखम नामक चतुर्थ आरा जैसी स्थिति रहती है। 5 भरत और 5 एरावत, इन 10 कर्म भूमियों में अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल के रूप में काल चक्र चलता रहता है। पूर्ण काल चक्र 20 कोटाकोटि साग्रोपम काल का होता है, जिसमें 10 कोटाकोटि साग्रोपम का अवसर्पिणी काल और 10 कोटाकोटि साग्रोपम का ही उत्सर्पिणी काल होता है। अवसर्पिणी काल में 4 कोटाकोटि साग्रोपम का सुकमा सुखम नामक प्रथम आरक, 3 कोटाकोटि साग्रोपम का सुखम नामक द्वितीय आरक, 2 कोटाकोटि साग्रोपम का सुखम दुखम नामक तीसरा आरक और 42,000 वर्ष कम एक सागर का दुखम सुखम नामक चतुर्थ आरक और 21,000 वर्ष का दुखम नामक पंचम आरक और 21,000 वर्ष का ही दुखमा दुखम नामक छठा आरा, ये 6 आरे होते हैं। 10 कोटाकोटि सागरावधि के उत्सर्पिणी काल में ये ही 6 आरे उल्टे क्रम से होते हैं। जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में कम से कम 4 तीर्थंकर, घातकी खंड द्वीप के दोनों महाविदेह क्षेत्रों में 8 और पुष्कर आदि द्वीप के दोनों महाविदेह क्षेत्रों में 8, इस प्रकार 2.5 द्वीप में कुल मिलाकर जगन्य 20 तीर्थंकर विहरमान तीर्थंकर समकालीन अवश्यमेव सदा ही विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक महाविदेह क्षेत्र में 32-32 विजयी है। इस प्रकार 2.5 द्वीप के 5 महाविदेह क्षेत्रों के विजयों की संख्या कुल मिलाकर 160 है। जिस समय इन सभी विजयों में एक एक तीर्थंकर होते हैं, उस समय केवल 5 महाविदेह क्षेत्रों में तीर्थंकरों की संख्या 160 हो जाती है। तीर्थंकरों की ये संख्या जिस समय 2.5 द्वीप के 5 भरत और 5 एरावत क्षेत्रों में अवसर्पिणी काल के तृतीय आरे के अंतिम भाग और चतुर्थ आरे में और उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे में, चतुर्थ आरे के प्रारंभिक काल में इन 10 क्षेत्रों की 10 24 के अनुक्रमशः प्रथम से लेकर 24वें तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। उस समय 2.5 द्वीप की इन 15 कर्म भूमियों में तीर्थंकरों की उत्कृष्ट संख्या समकाल में 170 हो जाती है। इस दृष्टि से 2.5 द्वीप में एक ही समय में तीर्थंकरों की जगन्य संख्या 20 और उत्कृष्ट संख्या 170 मानी गई है। 2.5 द्वीप में जो भोग भूमियाँ हैं, उनमें से देवकुरु उत्तर कुरु में सदा सर्वदा सुकम सुकम नामक प्रथम आरा जैसी स्थिति रहती है। हरिवर्ष और रम्यक वर्ष क्षेत्रों में सुकम नामक द्वितीय आरा जैसी और हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्रों में सदाकाल सुकम दुकम नामक तृतीय आरा जैसी स्थिति रहती है। कर्म भूमि और अकर्म भूमि के इन मनुष्य क्षेत्रों के अतिरिक्त 56 अंतर द्वीपों में भी मनुष्य रहते हैं। चुल हिमवंत और सीकरी पर्वत, इन दोनों पर्वतों के नैऋत्य आदि चारों कोनों में जो दाढ़े हैं, उनमें से प्रत्येक दाढ़ पर 7-7 अंतर्द्वीप है।
इस प्रकार इन दोनों पर्वतों की 8 दाढ़ों पर कुल मिलाकर 56 अंतर्द्वीप है। इन दोनों पर्वतों के पहले 8 अंतर्द्वीप इन पर्वतों की जगती से 300 योजन दूर लवण समुद्र में है। प्रथम अष्टक से 400 योजन आगे दूसरा अंतर्द्वीपाष्टक, उससे आगे 500 योजन पर तीसरा, तीसरे से 600 योजन आगे चौथा, उससे 700 योजन आगे पांचवा और उससे 800 योजन आगे छठा और छठे अष्टक से 900 योजन आगे इन 56 अंतर्द्वीपों का सातवां अर्थात अंतिम अष्टक है। इन 56 अंतर्द्वीपों के मनुष्य और तिर्यंच यौगलिक होते हैं और कल्प वृक्षों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इन 56 अंतर्द्वीपों में सदा सर्वदा सुखम दुखम नामक तृतीय आरा के उत्तरार्ध जैसी स्थिति रहती है। इन अंतर्द्वीपों के मनुष्यों का देहमान 800 धनुष और स्त्रियों का देहमान 800 धनुष से कुछ कम होता है। इनके शरीर में 64 पसलियाँ होती है और ये यौगलिक अपने संतति युगल का 79 दिवस तक पालन करने के पश्चात कालकर भवनपति अथवा वान व्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं। मध्यलोक की ऊंचाई जम्बूद्वीप के समतल भाग से 900 योजन ऊपर तक है। मध्यलोक के इस उपरितन भाग में अर्थात 790 योजन की ऊंचाई से 900 योजन की ऊंचाई तक ज्योतिर्मंडल अथवा ज्योतिषी लोक है। 110 योजन की ऊंचाई वाले इस ज्योतिर्लोक में चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारक ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देवों के विमान हैं। इस ज्योतिष लोक का विस्तार लोक की चारों दिशाओं और चारों दिशाओं में मेरु पर्वत के चारों ओर 1121 योजन छोड़कर लोक के अंतिम समुद्र स्वयंभू रमन समुद्र के अंतिम कुल से 1100 योजन पहले तक है। 900 योजन की ऊंचाई और स्वयंभू रमन समुद्र के अंतिम तट से 1121 योजन पूर्व तक विस्तार वाले इस मध्यलोक के आकाश में 790 योजन की ऊंचाई पर सर्वप्रथम तारों के विमान है। तारों से 10 योजन ऊपर सूर्य के, सूर्य से 90 योजन की ऊंचाई पर चंद्र के, चंद्र से 4 योजन ऊपर नक्षत्रों के, नक्षत्रों से 4 योजन ऊपर बुध के, बुध से 3 योजन ऊपर शुक्र के, शुक्र से 3 योजन ऊपर बृहस्पति के, उससे 3 योजन ऊपर मंगल के, मंगल से 3 योजन ऊपर शनि के विमान है। 5 जाति के ज्योतिषी देवों के केवल 2.5 दीपवर्ती विमान ही गतिशील है। 2.5 दीप से बाहर शेष असंख्य योजन विस्तृत क्षेत्र के असंख्य ज्योतिषी विमान गतिशील नहीं होते बल्कि स्थिर रहते हैं। आगे भगवान ऊर्ध्वलोक का वर्णन करते हुए बताते हैं कि समतल भूमि से 900 योजन तक की ऊंचाई वाले मध्यलोक से ऊपर 7 रज्जु से कुछ अधिक ऊंचाई वाले ऊर्ध्वलोक में 12 देवलोक, 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान है। 12 देवलोकों में कल्पवासी देव रहते हैं। इन देवों के इंद्र, सामानिक, त्रिंस, पारिषद, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोगिक और किलविषी ये 10 विभाग होते हैं। इसी कारण इन 12 देवलोकों को 12 कल्प के नाम से भी अभिहित किया जाता है। केवल पहले के 2 देवलोकों में ही देवियां उत्पन्न होती है, शेष में नहीं होती। प्रथम और द्वितीय कल्प में उत्पन्न होने वाली देवियां 2 प्रकार की होती है, एक तो परिग्रहिता और दूसरी अपरिग्रहिता। अपरिग्रहिता देवियां ऊपर के 8वें स्वर्ग तक जाती है और प्रथम और दूसरे स्वर्ग की परिग्रहिता देवियां परिणीता कुलीन मानव स्त्रियों के समान अपने अपने दाम्पत्य जीवन में उन्हीं देवों के साथ दाम्पत्य जीवन का
सुखोपभोग करती है, जिन देवों की वे परिग्रहिता देवियां हैं। प्रथम और दूसरे स्वर्ग के देव परिग्रहिता और कतिपय अपरिग्रहिता दोनों प्रकार की देवियों के साथ विषय सुख का रसास्वादन करते हुए काया से इन देवियों का उपभोग करते हैं। इसलिए प्रथम के इन साधर्म और ईशान दोनों कल्पों के देवों को काय परिचारक देव कहा गया है। तीसरे सनत कुमार और चौथे महेंद्र कल्प के देव प्रथम और द्वितीय कल्प की अपरिग्रहिता देवियों का स्पर्श मात्र से सेवन करते हैं। तीसरे और चौथे कल्प के देवों को स्पर्श परिचारक देव कहा गया है। पांचवें ब्रह्मलोक और छठे लांतक कल्प के देव प्रथम और द्वितीय कल्प की अपरिग्रहिता देवियों का रूप मात्र देख कर ही अपनी काम वासना की तृप्ति कर लेते हैं। पांचवें और छठे देवलोक के देवों को रूप परिचारक देव कहा गया है। सातवें सहस्रार और आठवें महाशुक्र कल्प के देव प्रथम और द्वितीय कल्प की अपरिग्रहिता देवियों का उनके शब्दों यानी गीत संभाषण मात्र से सेवन करते हैं। सातवें और आठवें कल्प के देवों को शब्द परिचारक देव कहा गया है। आनत, प्राणत, आरन और अच्युत क्रमशः 9वें, 10वें, 11वें और 12वें इन चार उपरीतन कल्पों के देव अपरिग्रहिता देवियों का मन मात्र से चिंतन कर अपनी विषय वासना की तृप्ति कर लेते हैं। इसलिए आनत आदि ऊपर के चारों कल्पों के देवों को मन परिचारक देव कहा गया है। जम्बूद्वीप के मध्यवर्ती मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर ऊर्ध्वलोक में तारागण, सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र ज्योतिषी मंडल से अनेक कोटानुकोटि योजन ऊपर अर्धचंद्राकार प्रथम सौधर्म कल्प और मेरु के उत्तरवर्ती ऊर्ध्वलोक में सौधर्म कल्प के समान ऊंचाई पर ईशान कल्प नामक दूसरा कल्प संस्थित है। इन दोनों अर्धचंद्राकार कल्पों का आकार परस्पर मिलाने से वलयाकार बन गया है। सौधर्म कल्प में दक्षिणार्ध लोकपति शक्र और ईशान कल्प में उत्तरार्ध लोकपति ईशानेन्द्र अपने सामानिक त्रायत्रिंश पारिषद आत्मरक्षक लोकपाल अनेक प्रकीर्णक अभियोगिक और किलविषी देवों और अग्र महिषियों एवं विशाल देवी परिवार के साथ रहते हैं। इन प्रथम दो कल्पों से कोटानुकोटि योजन ऊपर सौधर्म कल्प के ऊपर अर्धचंद्राकार सनत कुमार नामक तीसरा कल्प और ईशान कल्प के ऊपर अर्धचंद्राकार महेंद्र नामक चौथा कल्प है। तीसरे और चौथे कल्प से अनेक कोटानुकोटि योजन ऊपर ब्रह्मलोक नामक पांचवा कल्प है। इसमें ब्रह्मेंद्र नामक इंद्र अपने विशाल देव परिवार के साथ रहता है। ब्रह्मलोक के अरिष्ट नामक विमान तक जो 8 कृष्ण राज्यां आई हुई है, उनके 8 अवकाशांतरों में स्थित अर्ची, अर्चिमाली, वैरोचन, प्रभंकर, शुभंकर, चंद्रप्रभ, चंद्राभ, सुराभ, शुक्राभ, सुप्रतिष्ठाभ और रिष्टाभ नामक 8 लोकांतिक विमानों में क्रमशः सारस्वत, आदित्य, वरुण, गर्दतोई, तुषित, अव्याबाद, आग्नेय और रिष्ट जाति के लोकांतिक देव रहते हैं। ये लोकांतिक देव महाज्ञानी और एक भवावतारी होते हैं। ये लोकांतिक देव तीर्थंकरों द्वारा दीक्षा ग्रहण करने का विचार किए जाने पर अपने जीताचार के अनुसार उन्हें दीक्षा प्रार्थना करने उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। ये लोकांतिक देवों के विमान जिन 8 कृष्ण राज्यों के अवकाशांतरालों में अवस्थित है, वे कृष्ण राज्यां एक प्रदेश की श्रेणी वाली तमस्काय है। तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों के पश्चात जो अरुणोदय समुद्र है, उससे पहले के अरुणवर द्वीप की वेदिका के बहिरंग भाग से 42 लाख योजन दूर
अरुणोदय सागर के पानी के ऊपर के भाग से तमस्काय का प्रारंभ हुआ है। अरुणोदय सागर के जल से 1721 योजन ऊपर उठकर ऊपर की ओर उत्तरोत्तर फैलती हुई ये अष्ट कृष्ण राज्यां ब्रह्मकल्प नामक 5वें देवलोक के रिष्ट विमान तक पहुंचकर पूर्ण हुई है। ब्रह्मलोक नामक 5वें कल्प के अनेक कोटानुकोटि योजन ऊपर छठा लांतक नामक कल्प, उससे अनेक कोटानुकोटि योजन ऊपर 7वां सहस्रार नामक कल्प और उससे कोटानुकोटि योजन ऊपर महाशुक्र नाम का 8वां कल्प है। इन कल्पों में से प्रत्येक कल्प में एक एक इंद्र है जो इन कल्पों के देवों का स्वामी है। महाशुक्र नामक 8वें कल्प के अनेक कोटानुकोटि योजन ऊपर आनत और प्रानत नामक 9वां और 10वां कल्प है। इन दोनों स्वर्गों का स्वामी आनत प्राणतेंद्र प्रानत नामक स्वर्ग में रहता है। ये दोनों कल्प सौधर्म और ईशान कल्प के समान समभाग ऊंचाई पर अवस्थित है। इन दोनों में से प्रत्येक का आकार अर्धचंद्र के समान और दोनों को मिलाकर वलय के आकार का है। आनत एवं प्राणत कल्पों से अनेक कोटानुकोटि योजन ऊपर आरन नामक 11वां और अच्युत नामक 12वां स्वर्ग है। ये दोनों कल्प भी अर्धचंद्राकार है और दोनों अर्धचंद्राकारों को मिलाकर इन दोनों का सम्मिलित आकार वलय के तुल्य बन गया है। इन दोनों कल्पों का स्वामी भी एक ही इंद्र है जिसे अच्युतेंद्र के नाम से अभिहित किया जाता है। आरन और अच्युत कल्प से अनेक कोटानुकोटि योजन ऊपर लोक के ग्रीवा यानी गर्दन स्थान में भद्र, सुभद्र, सुजात, सोमनस, प्रियदर्शन, सुदर्शन, अमोह, सुप्रबुद्ध और यशोधर नामक 9 ग्रेवेयक विमान प्रस्तर है। 9 ग्रेवेयकों के निवासी सभी देव कल्पातीत अर्थात अहम इंद्र है। 9 ग्रेवेयक विमान प्रस्तरों से बहुत ऊपर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व इन 5 दिशाओं में विजयी, वेजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध नामक 5 अनुत्तर महाविमान है। इन 5 अनुत्तर महाविमानों के देवों की उत्कृष्ट स्थिति 32 सागरोपम की होती है और वे सभी देव अहम इंद्र, कल्पातीत, सम्यक दृष्टि और एक भवतारी होते हैं। प्रथम कल्प से लेकर अनुत्तर विमान तक के देवों के बल, वीर्य, ओज, तेज, रिद्धि, कांति, ऐश्वर्य, आयु आदि में उत्तरोत्तर अधिकाधिक वृद्धि होती जाती है। सर्वार्थ सिद्ध विमान से 12 योजन ऊंचाई पर मनुष्य लोक के ठीक ऊपर ऊर्ध्वलोक के अंत में 45 लाख योजन विस्तार वाली गोलाकार ईशत प्रागभारा नाम की पृथ्वी है। ये पृथ्वी मध्य भाग में 8 योजन मोटी और चारों ओर क्रमशः घटते घटते अंत में मक्षिका की पंखुड़ी यानी मक्खी की पंखुड़ी से भी पतली रह जाती है। इसका आकार चांदी के छत्र के समान है। ईशत प्रागभारा पृथ्वी की परिधि 1,42,30,249 योजन है। इस पृथ्वी का संपूर्ण भूमि भाग अनुपम और लोक के समस्त शेष भाग की अपेक्षा परम रमणीय है। स्थानांक सूत्र में इस पृथ्वी के ईशत, ईशत प्रागभारा, तन्वी, तन्वी, तन्वीतरा, सिद्धि, सिद्धालया, मुक्ति और मुक्तालया ये 8 नाम और प्रज्ञापना सूत्र में इन 8 नामों के अतिरिक्त लोकाग्र, लोकाग्र स्तूपिका, लोकाग्र प्रतिवाहिनी और सर्व प्राणी भूत जीव सत्व सुकावहा ये 12 नाम बताए गए हैं। संसार में परिभ्रमण कराने वाले 8 कर्मों को समूल नष्ट कर जन्म, जरा, मृत्यु से विमुख आत्माएं सिद्ध गति को प्राप्त कर इस सिद्धि, सिद्धालया, मुक्ति अथवा मुक्तालया नाम की
ईशत प्राग भारा पृथ्वी पर निवास करती है और अनंत काल तक अनंत अक्षय अव्याबाद निरुपम सुख का उपभोग करती है। इस सिद्धालय में पहुंचने के पश्चात कोई भी आत्मा पुनः कभी भी संसार में नहीं लौटती। सिद्धों को जो अनंत अक्षय अव्याबाद सुख प्राप्त होता है उसको प्रकट करने के लिए संसार में कोई भी उपमा नहीं है। त्रिकालवर्ती सब मनुष्यों और सब देवों के संपूर्ण सुखों को यदि एकत्रित किया जाए तो वे देव मनुष्यों के सब सुख सिद्धात्मा के सुख के अनंता अनंतवे भाग की तुलना में भी नगण्य ही ठहरेंगे। यदि सिद्धों के सुख को पूंजीभूत किया जाए तो उसको समाने में संपूर्ण आकाश भी अपर्याप्त ही रहेगा। मुक्ति को छोड़ से समग्र लोक असंख्य प्रकार के दारुण दुखों से ओतप्रोत है। संसारी जीव अनादि काल से 84 लाख जीव योनियों में भटकते हुए घोराति घोर दुस्सह दुख भोगते चले आ रहे हैं और जब तक कोई भी जीव आटो कर्मों को नष्ट कर मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक अनंत काल तक भवाटवी में भटकता हुआ घोराति घोर दुस्सह दारुण दुख भोगता ही रहेगा। इस प्रकार तीनों लोक के स्वरूप का चिंतन करते हुए प्रत्येक सुखाभिलाषी प्राणी को समस्त दुखों का सदा सर्वदा के लिए अंत करने और भव भ्रमण से छुटकारा पाने हेतु आटो कर्मों के निर्मूलन एवं मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण प्राणपण से प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो ये थी अधो मध्य और ऊर्ध्वलोक की विस्तार से जानकारी। आज का प्रश्न है कि सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव कितने जन्मों के अंदर मुक्त हो जाते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।